हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि कैसे किसी भी फंक्शन का हम डोमेन निकालें, किन किन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चंस में चाहे जेईई मेंस के क्वेश्चंस हो या जेईई एडवांस के क्वेश्चंस हो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है जिससे हमारे क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएं। अब सबसे पहले थोड़ा सा डोमेन को भी समझ लेते हैं। डोमेन का मतलब अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक एफ फंक्शन लिखा है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि हमारे पास कोई भी अगर एक एफ फंक्शन है, इसमें एक्स की जो वैल्यूज हैं, जो सारी के सारी रियल वैल्यूज हैं, उन सब में से किन किन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और उसके बाद हमको एक फाइनाइट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इस चीज का अपने को ध्यान रखना। अब जैसे अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक एफ फंक्शन है जो कि इस तरीके से दे रखा है x+2/x-1, जहां पे बेसिकली डिनोमिनेटर हो। अगर कहीं पे डिनोमिनेटर अपने को दे रखा है तो ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा यानी कि x=1 डालोगे तो इसका आउटपुट डिफाइन ही नहीं होगा, कोई फाइनाइट आउटपुट ही नहीं आएगा। इनफाइनाइट या नॉन डिफाइन वाला सिचुएशन यहां पे क्रिएट होगा x=1 पे। तो उन x की वैल्यूज को हमको डोमेन से हटा देना है, जहां पे फंक्शन डिफाइन ना हो पाए, उसका आउटपुट फाइनाइट नहीं आ रहा है। अब इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन जो है इस तरीके से दे रखा है जिसको मैं gx/hx यानी कि दो फंक्शंस के रेशियो के बराबर कंसिडर कर लेता हूं। इसको gx बोल देता हूं, इसको hx बोल देता हूं। अब अगर मैं न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डोमेन अलग से निकाल लूं और डिनोमिनेटर वाले का डोमेन अलग से निकाल लूं और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वैल्यूज ऊपर वाले को या नीचे वाले को डिफाइन ना करें तो भी दिक्कत अपने पास में हो जाए। ये हर टाइप के फंक्शन के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन डिनोमिनेटर वाला केस जो है ये लीनियर में काफी इजीली काम कर जाएगा, क्योंकि हमको पता है न्यूमरेटर जो है यानी कि x+2 टाइप का जो भी फंक्शन होगा या पॉलिनोमियल बोल लो, पॉलिनोमियल में काम करेगा, क्योंकि x+2 टाइप का या कोई भी पॉलिनोमियल ऊपर होगा तो हमको पता है कि x की कोई भी वैल्यू यहां पे डाल लो कभी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जैसे अब हमारे पास में मान लो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं इसको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहला मेथड हमारा क्या कहता है कि हम यहाँ पे सीधा सीधा ये बोल दें कि इसमें ऊपर पॉलिनोमियल है जो कि हर जगह पे कोई ना कोई आउटपुट देगा, तो उसका डोमेन आर होगा। तो ये केवल डिफाइन उस जगह पे नहीं होगा जहां पे इसका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा हो, है ना। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, उन एक्स की वैल्यूज को अपन हटा देंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है x-1, ये जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। तो x² इज नॉट इक्वल टू 1 यानी कि x की वैल्यू कभी +-1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो बाकी सारे के सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो हम यहीं पे सीधा सीधा बोल देंगे आर में से जब भी अपन स्पेसिफिक वैल्यूज को हटाते या ऐड करते हैं तो एक करली टाइप का ब्रैकेट हम लगाते हैं, ठीक है। ये इसका डोमेन हो जाएगा। चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम कि -∞ से +∞, जिसमें से -1 और 1 को मैं हटा दे रहा हूं। अब दूसरा मेथड मेरा क्या कहता है कि मैं यहां पे इसको दो फंक्शन की तरह कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास में gx एक न्यूमरेटर वाला फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो है वो एक hx फंक्शन। तो सबसे पहले मैं gx फंक्शन के लिए अगर बात करूं तो मेरे को यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है कि gx फंक्शन एक्चुअली में एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की कोई भी वैल्यू डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा फाइनाइट आउटपुट आएगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं यहां पे x की सारी वैल्यूज इसका डोमेन होगी। लेकिन जैसे ही hx की बात करोगे और सिंस hx डिनोमिनेटर में है तो हमको ये देखना है कि यहां पे इसमें सारी के सारी वैल्यूज हम डाल सकते हैं, बस केवल -1 और 1 नहीं डाल सकते। अब हमको क्या करना है, अब एक डोमेन ये है दूसरा डोमेन ये है, दोनों का ले लो इंटरसेक्शन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे -1 ले लूँ, यहाँ पे +1 ले लूँ, तो पहले वाला मेरे से कह रहा है कि सारी की सारी वैल्यूज आउटपुट होगी। दूसरे वाला केस हमसे कह रहा है कि सारी की सारी वैल्यूज होंगी, बस केवल -1 और 1 को छोड़ दो। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनली अपने पास वही आ जाएगा जो ऊपर वाली लाइन है कि सारे के सारे रियल वैल्यूज जिसमें से केवल 1 और -1 को अगर मैं हटा दूं तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे, पहले बेसिक चीजें समझ ले रहे हैं कि अगर मान लो कहीं पे हमको इस तरीके से किसी भी फंक्शन के ऊपर रूट लगा के दे रखा है, तो हमको पता है रूट के अंदर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो आ नहीं सकती, जिसका मतलब ये वैल्यू मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है, अदरवाइज ये 0 से बड़ी ही हो। लेकिन ये वाला कंडीशन केवल और केवल न्यूमरेटर वाले केस में लगेगा। जैसे ही यह रूट जो है डिनोमिनेटर में आ जाए, यानी कि 1/√(f(x) इस तरीके से कहीं पे लिखा हुआ होगा, तो हमको पता है कि ये वाली वैल्यू जो रूट के अंदर fx लिखा है ये 0 है, 0 से बड़ी हो सकती है, बट सिंस ये डिनोमिनेटर में है तो यहां पे ये 0 भी नहीं ले सकते हम इसको, क्योंकि उससे फिर फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे इस पे मान लो अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है, अब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में डबल रूट है, तो पहले वाले रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो दूसरे वाले रूट के अंदर वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो दोनों केसेस लगा के हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब सिंस अपने को पता है कि ये पहले वाला केस है, ये दूसरे वाला केस है, दोनों केस होना चाहिए, तो दोनों केस में जो आउटपुट्स या जो x की वैल्यूज जो सॉल्यूशन इसके आएंगे उन सब का हम इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक केस हो जाए दूसरा केस नहीं होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि अगर एक हो गया एक नहीं हुआ तो एक रूट के अंदर वाली वैल्यू डिफाइन हो जाएगी लेकिन दूसरे वाले के अंदर वाली नॉट डिफाइन वाला केस आ जाएगा। लेकिन हमको दोनों जगह पे डिफाइन करना है, इस वजह से इंटरसेक्शन हम यहाँ पे लेंगे। तो जैसे सेकंड वाले केस को अगर मान लो मैं सॉल्व करूं तो 1 - x² ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x² - 1 की बात करोगे तो लेस देन इक्वल टू 0। मैंने पूरी इनइक्वलिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन भी बदल जाता है। तो यहां से हमारे पास आया x² लेस देन इक्वल टू 1, या फिर चाहो तो इसका ऐसा कर लो कि इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, x+1 और x-1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे वीवी कर्व मेथड लगा लो या इंटरवल को निकालने वाला मेथड, जिसमें हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फैक्टर्स के ढूंढते हैं जो कि 2 हैं, -1 और 1। फिर हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज पुट करके देखेंगे। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालूंगा तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका आउटपुट मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल 0 डालूंगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, इधर पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0, जिस इक्वल टू 0 कब आएगा, इन दोनों पे। तो हमारा यहां पे इंटरवल हो जाएगा x की वैल्यू -1 से 1 के लिए। अब ऐसे ही दूसरे वाला केस, यानी कि ये व्हाइट वाला जो अपन ने बनाया है इसको भी देख लेते हैं। इसमें अगर बात करेंगे तो हमको पता है कि 1 -√(1 - x²) ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि √(1 - x²) -1 ये लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो √(1 - x² लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √(1 - x² लेस देन इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, क्योंकि कभी ये नेगेटिव होगा ही नहीं। अब अगर मान लो मैं रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर देता हूं तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां 0 आ जाएगा, यहां 1 - x² आएगा और यहां पे आएगा 1। मैं क्या करता हूं, पूरी इनइक्वलिटी से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 1 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पे आ जाएगा -1, यहां पे -x² आ जाएगा और यहां पे आएगा 0। ये हमारे पास में आ रहा है। अब अगर मान लो मैं यहां पे क्या करता हूं कि -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर से हमारे पास में ये वाला केस बन जाएगा कि x² की वैल्यू इधर आ रही। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं फिर से यहां पे देखो ये वही वाला केस बन गया जो यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसको ऐसा बोल देते हैं कि x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, जो कि इधर वाला केस जो अभी हमने यहां पे सॉल्व किया है वही वाला केस यहां पे भी बन गया, जिसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो भी वही आएगा कि -1 से 1। अब दोनों में आउटपुट सेम आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यही की यही आउटपुट आएगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, जिसमें बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड, क्योंकि ये सारा खेल न्यूमरेटर में हो रहा है, यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, काफी सारे क्वेश्चन में लॉग वगैरह का भी यूज करता है। अब लॉग में अगर मान लो कभी क्वेश्चन में तुमको लॉग दे रखा है, ठीक है, लॉग के बेस में अगर कोई वेरिएबल कुछ भी लिखा हुआ हो तो लॉग के बेस वाली कंडीशन कि लॉग का बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कभी 1 नहीं होना चाहिए, इसको हम लगाएंगे। उसके साथ साथ यहां पे अगर कभी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल के फॉर्म में कोई भी फंक्शन टाइप का सिचुएशन यहां पे दे रखा है, तो यहां की कंडीशन क्या है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को लगा देंगे। पहले वाली कंडीशन भी होनी चाहिए, सेकंड वाली कंडीशन भी होनी चाहिए, तो दोनों का फाइनली हम इंटरसेक्शन लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में मान लो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मैंने डबल लॉग का यूज कर लिया। सबसे पहले हमको क्या पता है कि ये वाली वैल्यू लॉग का बेस है, वेरिएबल है, तो यहां से हमको फर्स्ट केस ये मिल जा रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा केस हमारे पास में ये कि ये पूरी वैल्यू जो है लॉग के अंदर लिखी है, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड केस हमारा क्या कहेगा कि हमको यहां पे पता है कि लॉग के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इसका एलसीएम ले लो तो यहां पे 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2x माइनस 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हमारे पास में लॉग वाला इनइक्वलिटी है और यहां पे बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलता है, डायरेक्टली हमारा 2 जो है वहां पे चला जाएगा 2 की पावर 0। अगर ये 1 से छोटा होता तो इस इनइक्वलिटी का साइन बदल के हम ऐसा कर देते, बट सिंस ऐसा यहां पे है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो यहां पे आ जाएगा 2/2 माइनस x ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इस ग्रेटर देन 1 में भी ना 1 को मैं इधर ले आता हूं, इस 0 को इधर कर देता हूं, ठीक है। तो अब यहां पे एलसीएम ले लो। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि कभी भी जब भी यहां पे वेरिएबल ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे रखे हो, कभी भी इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई भूल के भी मत करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमको नहीं पता है 2x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव आउटपुट देगी, नेगेटिव आउटपुट देगी, है ना। क्योंकि पॉजिटिव आउटपुट देगी तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा, नेगेटिव आउटपुट देगी तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। तो ये सारी चीजें हमको कंफर्म है नहीं, क्योंकि इसी का तो इंटरवल हम निकाल रहे हैं। तो इस वजह से कभी भी हमको ये सारी चीजें नहीं अप्लाई करनी है कि हम यहाँ पे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ज्यादातर जब भी क्वेश्चन में इस तरीके का सिनेरियो रहे तो अपना पहला और फाइनल अप्रोच यही रहेगा कि सारे के सारे वेरिएबल को लेफ्ट में ही रहने दो, उसको राइट में ले जाने की कोशिश नहीं करना। बस केवल अगर प्लस माइनस करके कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहां 2x माइनस 1 आ जाएगा, यहां पे 2 आएगा और ये माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब देखो इसको देखेंगे तो ये 3 माइनस 2x डिवाइड बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। मैं पूरी इनइक्वलिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे x माइनस में है, मैं चाहता हूं कि प्लस में ही हो जाए जिससे मेरे लिए कंफ्यूजन ना हो। तो ये 2x माइनस 3 हो जाएगा, ये 2x माइनस 1 ही रहेगा, ये हमारे पास में लेस देन 0 हो जाएगा। अब हम कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। 2 क्रिटिकल पॉइंट हमको दिख रहे हैं। न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो 3/2 आएगा, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 पहले आ जाएगा, 3/2 बाद में आएगा। और हमको यहाँ पे ये भी पता है कि 3/2 को ना तो 3/2 को इंक्लूड कर सकता हूं मैं, ना 1/2 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा ही नहीं। अब यहाँ पे अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ भी होता तो मैं केवल 3/2 को इंक्लूड करता, क्योंकि उससे न्यूमरेटर 0 तो सारी वैल्यू 0, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो 1/2 को तो हम किसी भी हाल में इंक्लूड करते ही नहीं। अब जब वैल्यू 3/2 से बड़ी है, ठीक है, जिसका मतलब यहां पे तुम 2 ले लो, 2 लोगे तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आएगा, तो टोटल आउटपुट पॉजिटिव आएगा। और यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं x की वैल्यू 1/2 से 3/2 के बीच में आएगी। अभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी भी हमको यहां पे दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक लॉग और है ना इसके अंदर। अब इसमें वेरिएबल होता तो फिर कंडीशन लगाते, लेकिन यहां पे वेरिएबल है ही नहीं, तो यहां पे है। इसको सिंप्लीफाई फिर से हमको करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, थर्ड वाला केस। थर्ड वाला केस क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख रहे थे 2/2x माइनस 1, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसको भी लगा दो। अगर ये ग्रेटर देन 0 मेरे को चाहिए तो मैं यहां पे क्रिटिकल पॉइंट एक ही देख पा रहा हूं, 1/2। तो 1/2 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो यहां से हमारे को मिल रहा है 1/2 से
इन्फिनिटी। अब मेरे को सारे के सारे केसेस इंक्लूड करने हैं, ठीक है। ऐसा अपन यहां पे कर ही नहीं सकते कि भाई एक केस छोड़ देना है। सारे के सारे केसेस ये तीनों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों केस होने चाहिए। इसका मतलब तीनों का इंटरसेक्शन हम यहां पे लेंगे। तो सबसे पहले नंबर लाइन में पहला वाला केस हमसे कह रहा है कि यहां पे 0 ले लो और यहां पे 1 ले लो। तो 0 से बड़ी वैल्यूज लेकिन 1 को एक्सक्लूड करना है, बस ये सारे के सारे हो सकते हैं। दूसरे केस में 1/2 से 3/2 तक, तो 1/2 यहां पे कहीं आएगा, 3/2 यहां पे कहीं आएगा, तो 1/2 से 3/2 के बीच की सारी वैल्यूज, ठीक है। अब थर्ड वाला केस हमसे क्या कह रहा है? थर्ड वाला केस कह रहा है 1/2 से बड़ी सारी की सारी वैल्यूज। थर्ड वाला केस मेरा ये हो गया। मेरे को तीनों में कॉमन चाहिए, तो मेरे को तीनों में कॉमन ये वाला रीजन मिल रहा है, जिसमें अपने को ध्यान रखना है कि अगर एक जगह पे 1 को एक्सक्लूड कर दिया तो यहां से भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक में है ही नहीं, तो बाकी दोनों के साथ कॉमन कैसे ले सकते हैं। तो हमारे पास यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 से 3/2, जिसमें से 1 को हटा दो। और इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 से 1 यूनियन 1 से 3/2। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अगर मान लो कभी क्वेश्चन में अपने को ऐसे दे रखे हो, दो फंक्शंस एक साथ प्लस करके या माइनस करके दे रखे हो, जैसे डिवीजन वाला हमने देखा था, तो यहां पे हम क्या करेंगे, मान लो मेरे पास में जैसे देखो f(x) एक फंक्शन है जो कि x प्लस साइन x, या फिर ऐसा कर लो x प्लस 1/sin x, ये दे रखा है। अब मैं चाहूं तो इसको सिंप्लीफाई करके एक साथ डोमेन निकाल लूं, बट अब मेरे लिए आसान क्या पड़ेगा, पहले इसका निकाल लेता हूं। इसका मेरे को पता है कि हर जगह रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा इसका निकाल लेता हूं। इसका कैसे निकालेंगे, इसमें भी x की सारी वैल्यूज रख दो, बस n पाई नहीं रखना है, क्योंकि n पाई पे साइन x 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हमको चाहिए नहीं। अब यहीं पे अगर रूट होता तो फिर हम यहाँ पे क्या करते कि साइन x का अब आउटपुट मेरे को पॉजिटिव भी देखना है, तो उस हिसाब से वैल्यूज को निकालते हुए चलते। अब हमको क्या करना है, जब एक ये आ जाए, दोनों आ जाए, दोनों केस होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, जिससे फाइनल आउटपुट हमको ये मिल जाएगा। बेसिकली अगर पहले वाले का डोमेन D1 है, दूसरे वाले का डोमेन D2 है, तो पूरे फंक्शन का डोमेन अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को यहां पे दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में हम इस f(x) फंक्शन को एक साथ निकाल पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं यहां पे इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूं। एक पार्ट मेरे लिए ये है, दूसरा पार्ट मेरे लिए ये है, जिसमें पहले वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले वाले पार्ट के लिए मैं यहां पे क्या कर देता हूं, सिंस मेरे को यहां पे क्या पता है कि न्यूमरेटर में रूट दे रखा है, यानी कि x² - 25 की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है, अदरवाइज 0 से बड़ी ही होगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x - 5 आ जाएगा, एक फैक्टर, एक आ जाएगा x + 5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका इंटरवल कैसे निकालेंगे, -5 और +5। अब 5 से बड़ी पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, और हमको पता है कि -5 और +5 दोनों वैल्यूज को मैं इंक्लूड कर सकता हूं। तो मेरे पास यहां पे x का इंटरवल आ जाएगा -∞ से -5 यूनियन 5 से ∞। ये पहला केस हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज अपने को ध्यान रखना है कि पहले ही केस में हमको ये भी पता है कि यहां पे डिनोमिनेटर भी दे रखा है, तो डिनोमिनेटर यानी कि 4 - x², ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि x² की वैल्यू कभी 4 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू कभी ±2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। लकीली हम यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला इंटरवल है, इसमें ना तो +2 इंक्लूडेड है ना -2 है। अगर होता तो उसको हमको हटाना पड़ता, बट यहां पे ऑलरेडी नहीं है, तो इसी को हम बोल देंगे चलो ठीक है, यही काम कर जाएगा हमारा। वैसे क्योंकि अगर मैं इसका इंटरसेक्शन इस वैल्यू के साथ लूंगा तब भी यही वैल्यू आएगा, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि -2 और +2 यहां पे हमारे पास में ऊपर वाले में है नहीं। अगर होता तो उनको हटाते, बाकी सब तो यहां पे है ही, क्योंकि सेकंड वाले का डोमेन अगर देखोगे तो उसमें से केवल -2 और 2 हटाना है, बाकी तो r की सारी वैल्यूज हैं, तो यही हमारे पास में आए। दूसरा केस हमारे पास में यहां पे क्या है कि हमको दूसरा लॉग वाला फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो लॉग वाले फंक्शन में हमको क्या पता है कि लॉग के बेस में तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसके जो अंदर लिखा है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ये ग्रेटर देन 0, यहां पे इक्वल टू भी नहीं आता है। इसके फैक्टर कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो मेरे पास यहां पे एक फैक्टर आएगा x प्लस 5, दूसरा आएगा x माइनस 3, ग्रेटर देन 0। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे जिसमें एक आ गया -5, एक आ गया 3। हमको पता है क्या, 3 से बड़े में पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो हमको क्या मिल गया यहां से हमको मिल रहा है कि x की वैल्यू इधर होनी चाहिए और इधर, यानी कि यहां पे हम कह सकते हैं -∞ से -5 ओपन ब्रैकेट आएगा। क्यों? क्योंकि -5 और 3 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, तो यहां पे आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी। अब इंटरसेक्शन ले लेते हैं फाइनली। अगर मान लो मेरे को इंटरसेक्शन इसके लिए लेना है तो हमारे पास देखो क्या क्या है। पहला केस हमारे पास में ये है कि हमारे पास -5 और +5, तो एक वैल्यू यहां से आ रही है जिसमें -5 इंक्लूडेड है और 5 से चल दे रही। दूसरा हमारे पास में -∞ से -5 और 3 कहीं यहां पे होगा, 3 से इन्फिनिटी। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो पहले वाला, तो -∞ से -5 यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि हालांकि यहाँ पे -5 इंक्लूड हो रहा है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो दोनों में से हटा देंगे। ऐसे ही यूनियन 5 ऊपर वाले में भी इंक्लूड है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो ये हो जाएगा 5 से इन्फिनिटी। ये हमारे पास में इसका इंटरवल आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये इंटरवल और ये इंटरवल दोनों सेम है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -5, बीटा की वैल्यू आ गई 5। अब ये जो पूछा है तो -5 का होल स्क्वायर करोगे तो 25 और 5 का क्यूब करोगे तो 125, तो 25 25 50, ये 150 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। इसके अलावा कई सारे टाइप के अपने पास स्पेशल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हर जगह पे लाई करता है यहाँ पे। बस अब अगर मान लो ये 1 में ऐसे दे रखा होता, तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जहां पे ये वैल्यू 0 आउटपुट दे रही, ये 0 आउटपुट कब देगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। सेम केस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए भी रहता कि अगर ये 1 में होता, नॉर्मल केस में तो सारी वैल्यूज डाल सकते हैं, लेकिन 1 में रहेगा तो ये कब 0 आउटपुट देगा, ये जब देगा जब x की वैल्यू इंटीजर आउटपुट रहेगी। जब भी तुम इंटीजर लोगे तो हमको यहां पे पता है कि यहां पे उस सिचुएशन में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 आउटपुट देगा, 1 में करोगे तो इट्स फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। वैसे अगर ये देखा जाए तो 0 कभी रहता ही नहीं है, यहाँ पे x की सारी वैल्यूज डाल सकते हैं हम। ऐसे ही सिग्नम फंक्शन की बात करोगे तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन में हमको यहाँ पे पता है कि अगर x = 0 डालोगे तो 0 आउटपुट मिलेगा, और 0 से बड़ी जस्ट कोई वैल्यू डालोगे तो हमेशा 1 आउटपुट मिलेगा, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू डालोगे तो -1 आउटपुट मिलेगा। अगर इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन अपने पास में रहती है तो हम किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, यहां पे नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा है डोमेन में। अब देखो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, सिंस मेरे पास में ये फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पे एक तो रूट दे रखा है, एक डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर है तो हमको पता है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगी, और रूट है तो इसका मतलब उसके अंदर जो लिखा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ग्रेटर देन = 0, और दूसरे में पता ही नहीं नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहां पे डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x² माइनस x² प्लस 3 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मेरे को तो दिख रहा है लेकिन अगर तुमको नहीं दिख रहा है कि आगे क्या करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ना यहाँ पे x² को t मान लेते हैं। जैसे ही मैंने t माना तो यहां पे आया, देखो t का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन -t + 3 = 0। अब देखो, अब यहां पे अपने को ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मेरे पास में एक रियल वैल्यू है तो उसको उसके इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के रूप में मैं लिख सकता हूं। तो यहां से t माइनस फ्रैक्शनल पार्ट को अगर लेफ्ट में लेके आओगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बट क्वेश्चन में जो दे रखा है इसका उल्टा, यानी कि पहले इसको लिख दो बाद में इसको, तो ये कब होगा, जब तुम इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक्चुअली में हमारे पास में ये माइनस, ये +3, ये ग्रेटर देन 0। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, माइनस से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t लेस देन 3 है। अब यहां पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ t 3 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है।
ठीक है। और इसकी 2 वैल्यू कब तक हो सकती है? जब t की वैल्यू 2.9999 ये सब रहे, है ना, उस सिचुएशन तक 2 ही आएगा। तो हम यहां पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि t की वैल्यू अगर 3 से छोटी रहेगी तो हमको यही आउटपुट मिलेगा। अब t की वैल्यू 3 से छोटी हमने कर दी, बट हम t तो हमने माना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t है ही नहीं कुछ, तो t तो x स्क्वायर है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं x स्क्वायर 3 से छोटा होगा। तो x की वैल्यू अब कहां से कहां आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, हम यहां पे बोल सकते हैं कि ये -√3 से, या फिर चाहो तो ऐसे लिख लो कि मॉड x इक्वल्स टू यहां पे आ जाएगा √3। एक बार प्लस साइन के साथ खोलोगे तो x लेस देन √3, माइनस साइन के साथ खोलोगे तो -x लेस देन √3 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो या तो पहला केस, अब x की वैल्यू देखो, पहला और दूसरा, या तो x पॉजिटिव में खुलेगा या नेगेटिव में खुलेगा, दोनों एक साथ तो खुल नहीं सकते। तो इस वजह से यहां पे हम यूनियन लेते हैं और यहां पे x की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी -√3 से √3। अब ये x की वैल्यू आ गई है तो ये इसका डोमेन आ गया है। अब ये अगर इसका डोमेन है तो हमको यहां पे इंटीजर्स देखने, इंटीजर्स देखने के लिए √3 की वैल्यू -1.7 समथिंग ऐसा कुछ होती है, यहां पे प्लस में बात करो तो 1.73। अब इसमें कौन कौन से इंटीजर है? एक तो देखो -1 आ रहा है, फिर इधर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 इंटीजर आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन से नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन हमारे पास 3 हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पे अब हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, a की पावर x वाला टाइप का, जिस 3 की पावर x और ये सब दे रखा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पे रूट दे रखा है, तो अपने को पता है कि रूट के अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं कि 3 की पावर x माइनस 4 की पावर x डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब हम ये कर रहे हैं तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर डिनोमिनेटर में ये लिखा है और ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, नीचे वाले के फैक्टर पॉसिबल है, हाँ, तो नीचे वाले के फैक्टर अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसको 4x प्लस एक्स माइनस 4, यानी कि x माइनस 4 और x प्लस 1, इसके मैं 2 फैक्टर कर सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, 3 की पावर x माइनस 4 की पावर x डिवाइड बाई x माइनस 4 और x प्लस 1, ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इनको नंबर लाइन पे अरेंज कर देते हैं, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास में यहां पे आ रहे हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स देखो निकालो। सबसे पहले डिनोमिनेटर की हेल्प से हमको मिल रहा है 4 और -1, लेकिन न्यूमरेटर में जैसे ही तुम x इक्वल टू 0 डालोगे तो 3 की पावर 0 जिसका आउटपुट 1, माइनस 4 की पावर 0 जिसका आउटपुट 1, 1 माइनस 1 0, तो ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो बेसिकली मेरे पास में 3 क्रिटिकल पॉइंट है, -1, 0 एंड 4। अब देखो, अब 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू मैं डालता हूं, ठीक है। 4 से बड़ी अगर मान लो 5 मैं डालूंगा तो मेरे को पता है ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर की बात करोगे तो ये आएगा 3 की पावर 5 माइनस 4 की पावर 5। अब हमको पता है कि 4 की पावर 5 3 की पावर 5 से बड़ा है, जिस वजह से इसका आउटपुट नेगेटिव आएगा। अब न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली अपने को नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। अब 0 से 4 में आ जाओ, 0 से 4 में आने के लिए 1 ले लेते हैं। 1 अगर मैं लूंगा तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया। 1 अगर लेंगे तो ऊपर आएगा 3 माइनस 4, वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे या नेगेटिव डिवाइड बाई नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव आउटपुट हमको मिलेगा, ये आ जाएगा। अब -1 से 0 के बीच में अगर मान लो मैं चलूंगा तो हमको क्या पता है कि -0.5, या फिर ऐसा कर लो -½ ले लेते हैं। -½ अगर मान लो मैं लेता हूं तो एक सेकेंड ना, इन सबको मैं हटा देता हूं जिससे अपने को चीजें थोड़ी आसानी से क्लियर हो जाए। कि जैसे ही मैंने -½ लिया, x इक्वल्स टू -½ तो मेरे को पता है 3 की पावर -½ आएगा, ठीक है। और 3 की पावर -½ को मैं 1/√3 लिख सकता हूं, और यहां पे आएगा 4 की पावर -½ यानी कि इसको मैं 1/4 यानी कि 1/2 लिख सकता हूं। इसकी बात करोगे तो 1/732। अब अगर न्यूमरेटर फिक्स है जो कि 1 है और डिनोमिनेटर को मैं 1.7 से 2 तक बढ़ा दे रहा हूं,
तो यहां पे जो आउटपुट आएगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है। किससे बड़ा रहेगा? इससे, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 1.5 से डिवाइड करो, उसी वैल्यू को 2 से डिवाइड करो, तो आउटपुट जो है घटता हुआ चला जाएगा। जिसका मतलब पहले आउटपुट पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव आ रहा है, सॉरी बाद में छोटा आ रहा है, यानी कि यहां पे इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि पहले वाली वैल्यू बड़ी रहेगी, दूसरे वाली वैल्यू छोटी रहेगी, तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। अगर ऊपर वाला हमारे पास में पॉजिटिव है, और नीचे वाले पे आ जाओ, अब नीचे वाले की अगर मान लो मैं बात करूं तो -1 से 0 के बीच में ये तो नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से हमारे पास में यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास में फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर मेरे पास में ये वैल्यू फिर से पॉजिटिव हो जा रही, फिर से पॉजिटिव कैसे होगा? देखो गलत बोल रहा हूं, यहां पे एक चीज थोड़ा सा, यहां पे जैसे ये वाली वैल्यू है ना, -1 से 0 मैंने डाला तो ये नेगेटिव, और इसके साथ वाली वैल्यू पॉजिटिव। ऊपर हमको पता है कि पहले वाली वैल्यू बड़ी, दूसरे वाली छोटी, तो ऊपर वाले का भी आउटपुट पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली ये तो हमको नेगेटिव देगा ना कि पॉजिटिव देगा, ठीक है। ऐसे ही और आगे चलोगे, यानी कि अब -1 से छोटी वैल्यू में डालता हूं, यानी कि -2 ले लेता हूं। -2 अगर हम लेंगे तो ये भी जो हमारे पास में यहां पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ ये वाली वैल्यू, ये भी नेगेटिव देगा और ये भी नेगेटिव देगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इस केस में डिनोमिनेटर से हमको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा, लेकिन अगर न्यूमरेटर की बात करोगे तो x = -2 ले लो, -2 अगर मैं लूंगा तो ये 1/3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर, यानी कि 1/9 -1/16। ऑब्वियस सी बात है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली आउटपुट भी हमको पॉजिटिव ही मिलेगा। अब हमको कौन कौन सी वैल्यूज इंक्लूड नहीं करनी है, ना तो 4 इंक्लूड करना है ना -1। क्यों? क्योंकि इस पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो इंक्लूड हम क्या कर सकते हैं? 0। और हमको क्या चाहिए? हमको यहां पे चाहिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 कब आएगा? जब पॉजिटिव, ये वाला केस, ये वाला। तो यहां से हम बोल सकते हैं x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 0 से 4, ये आ जाएगा, जो कि इसके सी ऑप्शन में दे रखा है, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन जो जेईई मेंस के 2025 के अप्रैल सेशन में पूछा गया है ना, इसको अपन अप्रैल वाले पीवाईक्यू की सीरीज में भी कवर किए हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार यहां पे बता दे रहा हूं, सिंस डोमेन की हम बात करें। हमारे पास अगर इस तरीके से कोई 2 फंक्शन 3 फंक्शन सम डिफरेंस के रूप में अगर दे रखा हो, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए कि इसको सेपरेटली एक सिंगल फंक्शन मान लो, इसको सेपरेटली एक सिंगल फंक्शन मान लो, और दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल लो, जिसमें सबसे पहले मैं पहले वाले का डोमेन निकालता हूं। पहले वाले का डोमेन अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं, तो लॉग का बेस तो ई है, यानी कि फिक्स है, तो अंदर वाली वैल्यू है केवल, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि 2x - 3 और 5 + 4x को ना मैं 4x + 5 लिख देता हूं, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये अगर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढोगे। न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट 3/2 और डिनोमिनेटर का 5/4। हमको यहां पे ये भी ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर भी कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू कभी अपने को इनपुट में लेनी ही नहीं है। तो फिर से अब हम क्या करेंगे? -5/4 और यहां पे आ जाएगा 3/2। अब 3/2 से कोई भी बड़ी वैल्यू डालोगे, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, चाहो तो 0 डाल के चेक भी कर लो, और फिर यहां पे देखोगे तो यहां पे पॉजिटिव आएगा। तो यहां से हमारे पास में आ रहा है कि इस वैल्यू को हमको इंक्लूड नहीं करना है, हालांकि इसको हम कर सकते हैं, तो इधर ये आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -∞ से -5/4 यूनियन 3/2 से ∞। ये मेरे पास में पहले वाला केस हो। दूसरे वाले केस पे आ जाते हैं। दूसरे वाले केस की अगर हम बात करें तो दूसरे वाले केस हमारे पास में ये वाला, ठीक है। हमको पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा रहता है, जिसको मैं 3x + 4 और 2 - x ये लिख दे रहा हूं, ये 1 से छोटा और -1 से बड़ा रहे। अब पूरी इनइक्वलिटी को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ये 3x + 4 हो जाएगा। इसको मैं x - 2 लिखना चाह रहा हूं, इस वजह से ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी किया, ये ग्रेटर देन, यही आ जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन दोनों सेम ही लिखी हुई है इनइक्वलिटी
जो है दोनों सेम है, बस वो लिखने का तरीका इधर उधर हो गया है। तो इसमें भी दो केस हम बना लेते हैं, यानी कि पहले इसको सिस्टमेटिक लिख लो। चलो ये x-2 हो जाएगा, ये लेस देन इधर हो जाएगा, ये -1। यहां पे दो केस, मतलब पहला केस ये वाला और दूसरा केस ये वाला, और पहला केस भी होना चाहिए दूसरा भी होना चाहिए, इस वजह से दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे। हालांकि वो बाद का काम है। तो पहला वाला स्टेप हमसे क्या कह रहा है कि जो 3x + 4 डिवाइड बाई x-2 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। मैं तुमको क्या बताया था, जब भी इस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में वेरिएबल हो, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हम इसको 1 को लेफ्ट में ले आते हैं, इधर 0 कर देते हैं। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो यहाँ पे x-2, यहाँ पे 3x + 4 और यहाँ पे आ जाएगा x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखोगे तो ये 4x + 2 हो जाएगा, यहाँ पे x-2 हो जाएगा। 2 ऊपर से कॉमन लेके निपटा देते हैं तो ये 2x + 1 हो जाएगा, ये x-2 हो जाएगा। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स एक तो -1/2 है, एक 2 है। 2 को कभी लेना नहीं है और -1/2 को हम ले सकते हैं। 2 से बड़ी वैल्यू में इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक ये, यानी कि x की वैल्यू -∞ से -1/2 यूनियन 2 से ∞, ये आ जाएगा। दूसरा केस हमारे पास में है कि जो 3x + 4 बाई ये है, ये लेस देन इक्वल टू 1 है। तो फिर से मैं -1 को इधर ले आता हूं, इसको इधर ले जाता हूं। तो यहां पे आएगा 3x + 4 डिवाइड बाई x माइनस, ऐसा करते हैं एलसीएम ही ले लो, यहीं पे खत्म करते हैं। यहाँ पे x-2, यहाँ पे 3x + 4 आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, जिसमें 2x + 6 ये आ जाएगा, ये x-2 आएगा। 2 से निपटा देते हैं तो ये x + 3 बाई x-2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखोगे तो -3 और 2 आएगा, 2 से बड़ी पे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। और हमको पता है कि 2 को हमको लेना नहीं है, -3 को हम ले सकते हैं। तो इंटरवल ये आ जाएगा, क्या आएगा, -∞ से -3 यूनियन 2 से ∞। अब सारे के सारे केसेस का देखो, जो सेकंड वाला था इसमें अपने को दो केस थे, दोनों केसेस का इंटरसेक्शन लेना है, जैसे कि मैं यहां पे भी बताया था, और पहले वाले के साथ भी इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं सबका कंबाइनली इंटरसेक्शन ही ले लेता हूं, जिसमें पहले वाला मेरे पास में क्या है, -5/4 और 3/2। तो -5/4 यहां पे ले लेता हूं, 3/2 यहां ले लेता हूं। ये क्या कह रहा है कि -5/4 से इधर और 3/2 को इंक्लूड करते हुए इधर हम जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा अपने पास में इसका पहला वाला केस है -∞ से -1/2। तो -1/2 की बात करोगे तो -1/2 यहां कहीं आएगा। तो -∞ से -1/2, जिसमें -1/2 को इंक्लूड करना है, और दूसरा केस है 2 से ∞, तो ये 2 से। अब थर्ड वाले सेकंड केस में आ जाओ, -∞ से -3, तो -3 यहां पे कहीं आएगा, -∞ से -3, जिसमें -3 को हमको इंक्लूड करना है, और अगले वाला केस ये। ठीक है, एक सेकेंड, हमको यहां पे नेगेटिव चाहिए था, ये पॉजिटिव थोड़ी ना चाहिए हमको, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 वाला केस है ना। तो हमको यहां पे नेगेटिव चाहिए, जिसका मतलब ये, यानी कि x की वैल्यू -3 से 2 के बीच की वैल्यू है। तो हम यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास में जो थर्ड वाला है उसके लिए -3 से 2 के बीच की सारी के सारी वैल्यूज। अब हमको देखना है तीनों में कॉमन देखोगे तो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है। जैसे कि -5/4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इधर से भी हम हटाएंगे, इधर से भी हटाएंगे। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास -3 से -5/4 तक आएगी, जिसमें -5/4 पे ओपन ब्रैकेट। इसको कंपेयर अगर मान लो मैं अल्फा कॉमा बीटा से करता हूं, तो अल्फा की वैल्यू -3 आ गई, बीटा की वैल्यू -5/4 आ गई। अब जो पूछा है उस पर बात कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर करोगे तो 9 हो गया, +4 इंटू -5/4 करोगे तो ये आएगा 9 - 5 विच इज इक्वल टू 4, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से डोमेन के क्वेश्चन जो काफी दिखने में कॉम्प्लिकेटेड भी लगते हैं, उन सबको अपन इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हेल्प से काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।